अगर भारत के लोग आपस में धर्म और जाति के आधार पर नहीं लड़ेंगे तो वो देश के गद्दार अंग्रेज और उनके दलालों को पहचानकर उनसे लड़कर आजाद हो जाएंगे। इसलिए ही अंग्रेजों ने भारत की सनातन हिंदू धर्म की जनता को आपस में लड़ाकर अपनी फूट डालो शासन करो की नीति को, भीमा कोरेगांव की लड़ाई को दलित और ब्राह्मणों की लड़ाई बताकर भारत के सनातन हिंदुओं को 1818 में ही 2 भागों में बांटने की शुरुआत कर दी थी। इसी तरह हिंदू और मुस्लिम धर्म में फूट डालने के लिए अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद बनाया गया था। वास्को डी गामा नाम का पहला अंग्रेज 1498 में भारत आया था, जबकि इसके 30 साल बाद मुगल शासक के सेनापति मीर बांकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद 1528 में निर्माण कराया जाना इतिहास में बताते हैं। भारत की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये सब पहले से अंग्रेजों के द्वारा योजना बनाकर लड़ाई के लिए तैयार किए गए कारण हैं। आप यदि अयोध्या और बाबरी मस्जिद के असली इतिहास का पता लगाएंगे तो दोनों ही अलग अलग जगह पर दूर दूर थे, लेकिन अंग्रेजों ने हिंदुओं के मुस्लिमों से लड़ने के लिए दोनों का एक ही जगह पर होने की साजिश रचकर आपस में हिंदू मुस्लिम के दंगे कराए। आरएसएस और उसके अनुसांगिक हिंदू संगठनों के पास बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम जन्मभूमि की हिंसा को भड़काने का ठेका अंग्रेजों ने दे रखा था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस स्थान पर विवादित ढांचे के हिस्से को गिराकर 1992 में पूरे देश में हिंसा भड़का दी थी। भारत में इस तरह ही पहलगाम आतंकी हमले की साजिश अंग्रेजों और उनकी सत्ता में बैठे दलालों ने रचकर भारत में हिंदू मुस्लिम और भारत पाकिस्तान का भेदभाव और हिंसा पैदा करके ऑपरेशन सिंदूर नाम का छद्म युद्ध किया, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।